हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस क्या करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 10th क्लास का चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 3। लेकिन पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने से पहले आपको मालूम है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्या डिस्कस किया है? इन पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था अबाउट इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउ एसिड्स एंड बेसिस आर रिएक्ट विथ ईच अदर, हाउ मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड एंड बेस, एंड हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड। सो इस टाइम पे जो रिएक्शन हो रहा था वहाँ पर कुछ गैसेस रिलीज हो रही थी जिनके कन्फर्मेशन हमने किया था। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है दैट बर्न्स विद पॉप साउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होती है ऑन रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ ऑफ मिल्की कलर। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि मिल्की कलर जब आ जाता है तो वो डिसअपियर क्यों होता है। जब आप मिल्की कलर अपीयर होने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर लेगा, सारा के सारे सब कुछ मिलाकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स बहुत ही इजी चीज़ है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है सो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है दैट इज़ नोन एज मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब मेटल्स क्या होते हैं? देखो जी, इनके बारे में बहुत कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। मेरा एक वीडियो बना हुआ है ट्रिक्स टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, जिसका लिंक इस वीडियो में मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आप जाके उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। सो जो मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, सारे मेटल्स पॉजिटिव चार्ज वाले ही होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी मेटल्स हैं उन सब के ऊपर पॉजिटिव साइन होगा। अब वो +1 +2 +3 वेरी कर सकता है बट पॉजिटिव। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो ये अपना एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। अब मेटल में बोल रही हूँ, आप आयरन के साथ करेंगे तो आपका आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉपर के साथ करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और किसके साथ बना सकते हैं? बहुत सारे हैं, क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा एंड सो ऑन। सो अभी तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो एक्टिविटी 2.7 दिया हुआ है इट इज़ ऑन पेज नंबर 21। ठीक है, 2.7 एक्टिविटी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको बोला है कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके क्या कलर में चेंजेस आ जाएंगे, क्या कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे बेसिक चीज़ पहले ये समझो कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इतना तो क्लियर है, एसिड एंड बेस रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ क्या करोगे? अब मुझे यहाँ पहचानना है ये एक्टिविटी आपको क्यों बताई गई है, ताकि आप ये पहचान सको कि मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है। ईदर मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और दे आर एसिडिक इन नेचर, है ना। चलो एक मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो पहले मैं बना के बताती हूँ कि कॉपर जो होता है वो 2 पॉजिटिव में है और उसके साथ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव रिएक्ट करेगा। 2 and 2 इसको मैंने क्रॉस किया तो मैंने आपको बताया था जब सिमिलर होते हैं तो इनको 1 कंसीडर किया जाता है। सो 1 टाइम कॉपर एंड 1 टाइम ऑक्सीजन वी गॉट कॉपर ऑक्साइड। अब हमें कॉपर ऑक्साइड जब मिल गया तो अब इसमें बोला है मेटेलिक ऑक्साइड, इसी का नाम है कॉपर ऑक्साइड का, रिएक्ट्स विद एसिड। एसिड मैंने यहाँ ले लिया HCl, ठीक है ना। अब फिर से बात ये आती है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? देखो भाई, कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव है। सो अगर वो किसी नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो उसे 2 नेगेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको बैलेंस करना होता है तो स्टोक्योमेट्री में चेंज किया जाता है, ना कि फॉर्मूला में। तो स्टोक्योमेट्री के सामने अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स Cl मुझे मिल गया। सो कॉपर विल रिएक्ट विथ Cl, जिसको हम क्या बोलेंगे? Cu, और ये 2 टाइम्स है Cl तो इट इज़
CuCl2 प्लस क्या बनेगा, अब देखो यहाँ बचा है H2 और ये रहा O, तो दोनों आपस में मिलाकर बना लेंगे H2O। ठीक है, ये था एसिड, राइट। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ जो कॉपर क्लोराइड बना है दिस इज सॉल्ट और वाटर हमें मिला है H2O, ठीक है ना। तो अब देखो जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, एसिड विल रिएक्ट विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। सो कॉपर ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा हो गया, बेसिक नेचर का। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर ऑफ बेसिक नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, बेस। सो मेरा जो एक वीडियो है जहाँ मैंने पढ़ाया है ट्रिक्स टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर आप देखो, जाओ, समझो, वहाँ मैंने बताया कि मेटल्स बहुत सारे होते हैं, B फॉर बहुत सारे एंड B फॉर बेसिक। तो ध्यान रखो कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, जो मेटल बहुत सारे हैं, जब वो ऑक्साइड बनाएंगे सो दे विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ ये प्रूफ भी हो रहा है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ कलर के बारे में पूछा गया है, तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, या हम इस तरह से बोलूँ बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है, जो कि हमें अपीयर हो रहा होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, जब ये कॉपर क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, अब देखो मैं सिर्फ कॉपर क्लोराइड का आपको कलर बता रही हूँ जो कि येलो ब्राउन कलर में आता है, बट जब ये कंबाइन हो जाता है विथ वाटर इट अपीयर्स ग्रीन। ओके, है ना। सो जब ये प्योर फॉर्म में होगा, वाटर इसके अंदर नहीं ऐड होगा, या आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा, तो आप सोचोगे ये क्या हुआ, रिएक्शन करने के बाद कलर हमें दूसरा मिल रहा है। कलर इसलिए दूसरा मिल रहा है क्योंकि यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड विथ वाटर इट गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, सो जब वाटर के साथ ये नहीं होगा तो ये कौन से कलर में होगा, कॉफ़ी का कलर देखा है ना, जब उसको मिल्क में ऐड कर देते हो तो एक लाइट सा ब्राउन कलर बन जाता है, वो वाले कलर का यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा पेज नंबर 22 पे अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। सो अब मैं यहाँ क्या करूँगी, मेरा डस्टर कहाँ चला गया है, वेयर इज माय डस्टर, ओके। मैं यहाँ का क्या करूँगी, यहाँ रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स की जगह मुझे क्या ऐड करना है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसको रब करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे, आप मुझे बताओ, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि नॉन मेटल के साथ मिलकर बने हैं, दे आर नॉन एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन के साथ ले लो, कार्बन का जो ऑक्साइड होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको मुझे किसी बेस के साथ रिएक्शन करना है। ओके, मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। ओके, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। पहले क्या था, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड, नाउ इट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ बेस, तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, बताओ, लेक्चर सेकंड में मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए आप उसको पास करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सो वही रिएक्शन हम ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना लेगा, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट करेगा CO2 के साथ और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। ठीक, सो ये बनाएगा Ca, CO2 तो ऑलरेडी है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ था OH एंड OH, 2 टाइम्स OH एंड OH, सो एक ऑक्सीजन तो इधर चला गया, अब क्या बचा, H2O। ठीक है, सो क्या बना लिया इसने, वाटर मॉलिक्यूल H2O। फाइनली क्या बना, फाइनली जो फॉर्म हुआ है दिस इज सॉल्ट, और ये क्या फॉर्म हुआ है, वाटर। ठीक है ना, यहाँ क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस,
सो भाई बेस के साथ किसने रिएक्शन किया, जो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया, समझ गए ना। बेस के साथ कौन रिएक्शन करेगा जो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, इट इज एसिड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर हुआ वो कैसा नेचर हो गया, एसिडिक इन नेचर, समझ गए। सो इन एक्टिविटीज से हमको क्या समझ में आया कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के या नॉन मेटल का, उनका नेचर क्या होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया, ये आपको समझ में आ गया, ओके। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है What do all acids and bases have in common। सारे एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है, इसको नोट करो, फिर मैं फटाफट आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है What do all the acids and bases have in common। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक चार्ट बनाती हूँ। चार्ट नहीं बनाऊंगी, चार्ट बनाऊंगी एसिड एंड बेसिस का, ठीक है। सो तुम्हें पता चल जाएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से पता चलेगा कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है। एसिड में एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं HCl, ठीक है। इट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग H2SO4। H2SO4 will convert into HSO4 negative plus H positive, okay. Third example is acetic acid, CH3COOH. It will convert into acetate, CH3COO negative ion plus H positive, okay. बेस में आप एग्जाम्पल ले लो NaOH का, NaOH will convert into Na positive प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसमें ले रहे हैं KOH का, इट विल कन्वर्ट इनटू K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH होल ट्वाइस, इट विल कन्वर्ट इनटू Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। कुछ समझ में आया? नहीं आ गया भाई, आ गया। क्या समझ में आया कि जो एसिड्स हैं सारे के सारे, उनमें कॉमन क्या चल रहा है, प्रोटॉन, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, समझ गए। सो व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, ऑल द एसिड्स हैव प्रोटॉन इन कॉमन एंड ऑल द बेसिस हैव हाइड्रोक्साइड आयन इन कॉमन, ठीक है। सो कोई भी एसिड तभी है जब उसमें H पॉजिटिव, दैट मीन्स प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, और कोई भी बेस तब है वो बेस जब उसमें हाइड्रोक्साइड आयन या OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है। रिलीज कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ध्यान रखो, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब इसको आप पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो पानी के साथ ये रिएक्ट करके अपने आयंस को रिलीज करते हैं। आप देखो एक चीज़ कि जब हमारी बॉडी पर एसिड गिरता है तो आपको मालूम है कि एसिड्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, है ना। एसिड्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग। पानी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एसिड। सो जैसे ही पानी मिलता है ना तो फटाफट पानी के ऊपर कूद पड़ते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाता है। सो रिएक्शन करने में दे लूजेस देयर हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है वही तो हमें जला देता है, वही तो बर्न करता है, उसी से तो एसिडिक नेचर जो शो होता है किसी भी एसिड का तब होता है। तो मैं आपको क्या कहने वाली थी कि कभी इत्तेफाक से ऐसा हो जाए कि आपके हाथ पर एसिड गिर जाता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कभी खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसके ऊपर फ़ौरन पानी ना डाल दो, पहले उसको पोंछ लो, किसी चीज़ से सुखा दो, उसको पूरा जो एसिड है उसको हटा दो, क्योंकि जैसे ही आप उसके ऊपर वाटर डालोगे ना तो वो इतने जल्दी रिएक्ट करेगा और आपकी स्किन को जो है वो बर्न कर देगा, ठीक है ना। सो जल्दी से उसको हटाओ, सुखाओ और फिर उसको पानी से धो दो, ठीक है।
होता क्या है, जब हमारे हाथ के ऊपर एसिड गिर जाता है या हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर एसिड गिरता है तो हमारे जो सेल्स होते हैं ना उनमें भी वाटर है, तो ये क्या करेगा, उन सेल्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तभी तो जल जाते हैं ना। उस सेल में से पानी बाहर निकालता है रिएक्शन करने के लिए। इसलिए ये एसिड इतने ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो हमारी स्किन को पूरा रप्चर कर देते हैं, हमारे सेल्स को तोड़ देते हैं और उसमें से वाटर निकाल के उनके साथ रिएक्शन कर देते हैं। इसीलिए हमारी स्किन पूरी ख़राब हो जाती है एसिड से। वैसे तो लेबोरेटरीज़ में आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, अगर यूज़ करेंगे तो आपके टीचर्स ही यूज़ करेंगे, आपको हमेशा डाइल्यूट एसिड ही वर्क करने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बताया कि वाटर के साथ अगर एसिड और बेसिस मिलते हैं तो दे रिलीज देयर प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ आपको एक्टिविटी 2.8 जो दी है उसमें ये पूछा है कि एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर यहाँ कॉर्क लगा रखा है, इसमें नेल्स फिट हैं, 2 नेल फिट कर दिए हैं और इनको कनेक्ट किया है बैटरी से और यहाँ से वोल्ट, ये बैटरी यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी रहती है, ये इसको कनेक्ट किया हुआ है और बीच में एक बल्ब लगा रहेगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि अगर यहाँ पर वाटर है, इसमें अगर आप एसिड ऐड करते हो, HCl ऐड करते हो तो क्या बल्ब ग्लो हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। HCl ऐड करने पर क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पानी में जो HCl है इट विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, है ना। जब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो इनको कहा क्या जाता है, दीज ऑल आर विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, दीज ऑल आर नोन एज आयंस, है ना। एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयंस क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। सो जब HCl ऐड करोगे, H2SO4 ऐड करोगे, एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू आयंस एंड आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी तरीके से बेसिस अगर ऐड करोगे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई सा भी बेस, दे विल कन्वर्ट इनटू देयर आयंस एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो आयंस से कंडक्ट हो सकती है या इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, मालूम है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन विल कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, either Fe2 positive will convert into Fe3 positive and loses 1 electron. So ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यही तो मूव करते हैं, इन्हीं को तो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने को ही तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। सो बाद में पता चला, फैराडे ने बताया कि आयंस के कंडक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। सो 2 थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, ओके। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स तो फिलहाल है नहीं, यहाँ पर हमारे पास कौन है, आयंस। तो अगर एसिड को आप इस पूरे कंटेनर में डाल दोगे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर कन्वर्टिंग इनटू देयर आयंस। एंड अगर बेसिस को आप डालते हो तो बेसिस ऑल्सो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू देयर आयंस। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें अल्कोहल। सो अल्कोहल में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इथेनॉल ले लो C2H5OH। हालांकि यहाँ OH लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन हैं। क्या सारी चीज़ें जिनमें हाइड्रोजन और OH प्रेजेंट होता है वो बेस होते हैं? सो आंसर इज नो। बेस होते हैं या एसिड होते हैं? जैसे यहाँ तुम देख रहे हो C6H12, 12 टाइम्स हाइड्रोजन है मतलब 12 टाइम्स ये एसिडिक नेचर शो करेगा? नो, नेवर, बिकॉज ग्लूकोज नेवर रिलीजेस इट्स हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन। इस तरह से ये रिलीज नहीं करता ग्लूकोज। इसी तरीके से अल्कोहल में OH है, लेकिन ये OH जो है ये अल्कोहल ग्रुप का OH है, ये हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में रिलीज नहीं होता है। सो अगर ये हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा सो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा, ये बेसिस के फॉर्म में नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सो ना तो ये अपने हाइड्रोजन लूज करेगा और ना ही ये अपना OH लूज करेगा, तो ये न्यूट्रल है। इसी तरीके ग्लूकोज मतलब शक्कर का एग्जाम्पल ले लो, तो शक्कर को अगर पानी में डालोगे तो शक्कर विल नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके आयंस नहीं फॉर्म होते हैं। इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस, है ना, इट विल नॉट फॉर्म इट्स आयंस।
सो C6H12O6 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें जिनमें H प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो एसिड नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और सारी चीज़ें जिनमें OH प्रेजेंट होता है वो सारे बेसिस नहीं होते। तो एक एग्जांपल याद आ रहा है कि सारी पीली चीज़ सोना नहीं होती है ना, मालूम है ना ये एग्जांपल कि सारी चीज़ें जो येलो कलर में चमकदार दिखाई दे रही हैं वो सोना नहीं होती। इसी तरीके से सारे के सारे ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो रहा है तो वो एसिड नहीं हो सकता। इसी तरीके से OH प्रेजेंट है बट हाइड्रोक्साइड के आयन फॉर्म नहीं कर रहा है तो वो भी बेस नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये तो मैं एक्टिविटी समझ में आ गई। एक्टिविटी का नंबर बता देती हूँ, इट इज़ 2.8। कौन सी एक्टिविटी है? एक्टिविटी 2.8। थोड़ा कैमरा चेक करूँ मैं, क्या आपको सही दिखाई दे रहा है? ओके गुड, सब क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको नोट कर लेना है और नोट करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हमारी अगली एक्टिविटी पर जो कि है 2.9। सो फटाफट नोट करो इसको। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारे पास, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। सो वाटर सोल्यूशन, अभी इससे प्रीवियस वाला जो टॉपिक था वो याद कर लो कि पानी में अगर एसिड और बेस को डालोगे तो क्या होगा भाई, इट विल कन्वर्ट इनटू, एसिड विल रिलीज H पॉजिटिव आयंस, इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स आयंस, है ना। H पॉजिटिव आयंस और बेस जो होगा वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा। सो यहाँ तो मैं एक एक्टिविटी दी है 2.9। 2.9 एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि सॉल्ट लेना है NaCl और उसको रिएक्शन करवाना है विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आपको एक्टिविटी में इस तरह से दिखाया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब्स हैं और टेस्ट ट्यूब्स में यहाँ पर क्या लिया हुआ है, H2SO4 लिया है और इस सल्फ्यूरिक एसिड में 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया सॉल्ट जो कि है NaCl। जब इसमें आप ऐड कर दोगे तो अब क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको लगाने के बाद आपको कॉर्क से कवर कर देना है और इसको कनेक्ट करना है विद डिलीवरी ट्यूब। और डिलीवरी ट्यूब में ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस जो है या तो आप इधर से कलेक्ट कर लो या चलो डिलीवरी ट्यूब मत लगाओ, यहीं से करते हैं हम इसको। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा सो यहाँ गैसेस कुछ रिलीज़ होने लगेंगी। सो पहले तो आपको बताना है कि ये गैस कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि लिटमस पेपर जो होगा, लिटमस पेपर को आपको एक तो रखना है ड्राई लिटमस पेपर और दूसरा रखना है वेट यानी हल्का सा गीला। 2 कंडीशन लेनी है। सो इन दोनों कंडीशन में कौन से लिटमस पेपर पर ये जो गैस है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, अब पहले रिएक्शन देखो, NaCl प्लस H2SO4। Na जो है वो इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा जो है सल्फेट, और सल्फेट की वैलेंसी आपको मालूम है 2 नेगेटिव होती है। अगर वो 2 नेगेटिव है तो वो Na पॉजिटिव 1 के साथ तो रिएक्शन करेगी नहीं। यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव ले लिया मैंने और SO4 2 नेगेटिव ले लिया। अब मैं इसकी वैलेंसी लिख रही हूँ 2 और 1, दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, Na 2 टाइम्स एंड सल्फेट 1 टाइम SO4। Na2SO4 बनाना है मुझे, सोडियम सल्फेट। सो Na2SO4 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, स्टोइकियोमेट्री में 2 ऐड कर देंगे। सो हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक, अब देखो जब ये रिएक्शन कर गए तो यहाँ कौन बचा, H2 एंड Cl ऑल्सो 2 टाइम्स क्योंकि इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2H और 2Cl, तो 1H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, 1 एंड 1 क्रॉस करके क्या बनाएंगे, HCl। सो 2 हैं तो हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री में 2 लिखेंगे तो प्लस 2HCl। और मैं इसके सामने एरो बना रही हूँ, उसका मतलब क्या हुआ, यही जो हम पूछ रहे थे कि कौन सी गैस फॉर्म हो रही है। सो गैस कौन सी फॉर्म हो रही है, HCl गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर लिटमस पेपर लेकर आऊँगी और जो कि है ड्राई लिटमस पेपर। अच्छा, मैं उसको ब्लू कर देती हूँ, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेकर आए हम क्योंकि HCl गैस फॉर्म हो रही है। रेड रखोगे तो रेड में तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला।
सो आप इसको ना ड्राई को जब रखोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो है ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर के साथ HCl गैस जो है वो रिएक्शन नहीं करेगी, मतलब ये एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी। लिटमस पेपर क्या बताता है, वेदर समथिंग इज और एनी कंपाउंड इज एसिड और बेस। सो एसिड एंड बेस को टेस्ट करने के लिए हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर सूखा है, इसमें HCl को आपने रिएक्शन करवाया, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये लिटमस पेपर आपने वेट कर दिया, यानी गीला किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो लिटमस पेपर है ये रेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों, रीज़न ये देखो, HCl जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा सो ये किस में कन्वर्ट होगा, HCl विल कन्वर्ट इनटू, देखो ये जो H है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव। अब बच्चे सोचेंगे कि नई चीज़ क्या बता दी, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब है कि जो H पॉजिटिव यहाँ फॉर्म होता है ये अकेला नहीं रहता। H पॉजिटिव या तो तुम लिखो यहाँ पर H पॉजिटिव एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, ये भी लिख सकते हो। मैंने अभी बताया था कि HCl पानी की प्रेजेंस में विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इस H पॉजिटिव को एक्वस लिखना पड़ेगा, यानी ये पानी में मिला हुआ है। तो जब ये पानी में मिल जाता है तो हम इसको साथ में मिलाकर भी लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है, एक और हाइड्रोजन ये आ गया, सो इट विल कन्वर्ट इनटू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसने अपना नेचर शो कर दिया। जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आई ये जो गैस थी, ये गैस एसिडिक हो गई। एसिडिक कैसे हो गई, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होते ही इसने अपना इफेक्ट दिखाया एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक, समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। इसी तरीके से बेस के साथ होगा। बेस में क्या होगा, बेस में जैसे एग्जाम्पल NaOH ले लिया, तो NaOH जब वाटर के साथ आएगा, ये आपको रिएक्शन मालूम है, NaOH वाटर के साथ आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। मैं दूसरी चौक ले लेती हूँ, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ये मिली मुझे चौक। H2O के साथ जब आएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तभी ये अपना बेसिक नेचर शो करेगा, क्योंकि जब तक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं होंगे तब तक बेस नहीं होगा, जब तक प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा तब तक एसिड नहीं होगा। ये जब तक तब तक की बात जो है वो आप याद कर लो, जब तक एंड तब तक। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन में आपको क्या बताना है कि जब 2.10 जो एक्टिविटी है वहाँ देखते हैं। टेक 10 ml water in a beaker, add a few drop of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly. Touch the base of the beaker is there is change in temperature. So ये मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट एक्टिविटी 1.3 में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी जैसे यहाँ H2SO4 दिया हुआ है, एसिड ही है ना, HCl के साथ रिएक्शन करो तब भी ये एसिड ही है। तो HCl ले लो या H2SO4 ले लो या NaOH ले लो, ये सारे के सारे जब पानी में चले जाते हैं सो दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये जो रिएक्शन फॉर्म हुआ है, मेरा डस्टर, ये जो रिएक्शन चल रहा है जहाँ HCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सो ये क्या है, ये कंप्लीट रिएक्शन जो है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आपका जो कंटेनर होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पानी है, वाटर है, हमेशा ध्यान रखना पानी में एसिड ऐड करना है, एसिड में पानी ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है एसिड में पानी ऐड, क्योंकि जो एसिड है ना इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही तुम 1 ड्रॉप पानी डालो, 2 ड्रॉप 1 ml वाटर ऐड करोगे एसिड में, पूरा एसिड के मॉलिक्यूल उस पर टूट पड़ेंगे रिएक्शन करने के लिए। समझ में आया। तो जब बहुत सारे रिएक्शन करेंगे और हीट एकदम से निकलेगी तो ये स्पिल हो सकता है, तुम्हारे ऊपर इसके छींटे आ सकते हैं, हाथ जल सकता है, बीकर जो है वो ब्रेक हो सकता है। सो ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर। तो वाटर तो बहुत सारा है ही, उसके अंदर क्या करोगे, थोड़ा सा
एसिड ऐड कर दोगे। सो एसिड ऐड करते करते धीरे से तुम यहाँ पर क्या चेक करोगे, धीरे धीरे एसिड ऐड करोगे, एकदम से ऐड नहीं करना। यहाँ थर्मोमीटर लगा रखा है, सो थर्मोमीटर जो है वो बताएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। सेम इज केस विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स होते हैं, यानी छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, ठीक है। ये टैबलेट्स जब पानी में डालते हो, पैलेट्स को पानी में डालते हो, तो ये धीरे धीरे घुलेंगी और घुलने के साथ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में कन्वर्ट होंगी। सो ये रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है, इसके आसपास भी मैं क्या बना देती हूँ, हीट, है ना। ये भी हीट रिलीज़ कर रहा है और ये रिएक्शन भी हीट रिलीज़ कर रहा है, दोनों ही रिएक्शन हीट रिलीज़ कर रहे हैं। मैं चेक कर लूँ कि मैंने जहाँ तक लिखा ये कैमरा में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, ठीक है। सो ये दोनों ही रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, ये रिएक्शन आपके क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो क्या हो जाएगा, हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेसिस। ये हमारा पार्ट 4 में मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं या कोई क्वेरीज होती हैं या आपको कुछ पूछना है, सो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, स्टडी वेल।